यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति 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 ओम। प्रिय ब्रह्मचारियों, कल हमने वागाम्भृणी, जिसको वाक सूक्त भी कहा जाता है, उसका अध्ययन प्रारंभ किया था। क्योंकि वाणी की महत्ता सारा संसार जानता है, भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम नाम का एक अद्भुत ग्रंथ लिखा है। जैसे महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी और उस पर महर्षि पतंजलि का व्याकरण महाभाष्य, इसी तरह भर्तृहरि जो बहुत उच्च कोटि के अद्भुत विद्वान थे, उन्होंने वाक्यपदीयम नाम का एक ग्रंथ लिखा है जो व्याकरण का दर्शन कहलाता है। व्याकरण अपने आप में कितना कठिन विषय माना जाता है, और उस व्याकरण का जो दर्शन हो उससे भी आगे का विषय हो गया। तो उसमें दो पंक्तियों में बड़ी सुंदर बात कही है भर्तृहरि ने। इदम अंधन तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम्। इदम अंधन तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाभयम ज्योति ही आसंसारम न दीप्यते। यदि शब्दाभयम ज्योति ही आसंसारम न दीप्यते। भर्तृहरि जी कहते हैं कि सारा संसार, ये सारी दुनिया, सारा जगत, ये संपूर्ण विश्व अंधकार में हो जाता। इदम अंधन तमः कृत्स्नम, कृत्स्नम समग्रम, ये संपूर्ण संसार अंधकार में डूब जाता, अंधकारमय हो जाता, यदि शब्दाभयम ज्योति ही, शब्द नामक ज्योति, वाग ज्योति, वाणी की ज्योति, आ संसारम न दीप्यते। आप जानते हैं, आ मर्यादा के लिए आता है ना। आ मुक्ते है संसारः, कौन सा सूत्र कार्य करता है यहाँ पर? हाँ, तो ये पूरा का पूरा सारा संसार यदि शब्द नामक ज्योति न होती, वाणी न होती, वाक न होती, बोलने का सामर्थ्य न होता, अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का ये जो एक प्रबल सशक्त माध्यम है, ये न होता तो सारा संसार अंधकार में डूब जाता। और हम प्रत्यक्ष देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी दुर्दैव से, दुर्भाग्य से गूंगा हो जाता है, उसके लिए संसार अंधकार जैसा ही हो जाता है। वो अपनी बात को कह नहीं सकता, प्रकट नहीं कर सकता, मन में भाव उमड़ते हैं लेकिन वो भाव बाहर आ नहीं पाते। तो वाणी का बड़ा महत्व है, इसीलिए ये वाक सूक्त भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हमने प्रथम ऋचा पहले मंत्र में देखा था, अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहम आदित्ये ऋतविश्वदेवै अहम मित्रा वरुणोभा बिभर्मि अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनोभा। वाग्देवी या इस सारे ब्रह्मांड का नायक, देवों का देव महादेव, वो परमपिता परमात्मा प्रजापति, सारे संसार के प्राणियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं अहम रुद्रेभिश्चरामि। तो 11 रुद्र हैं, आपने कल सुना था। कौन कौन से 11 रुद्र? नाग, हाँ हाँ हाँ, त्रिकल और देवदत्त और धनंजय। कितने हो गए ये 10 हो गए, और एक जीवात्मा। तो 11 रुद्र हैं। 8 वसु हैं ना। 8 वसु कौन कौन से हैं? वासयन्ति इति वसवः, जो बसाते हैं संसार, जिनके कारण ये संसार बसा हुआ है, जिनके कारण ये संसार स्थिर है, अपनी मर्यादा में है। तो ऐसे 5 तो वो हैं, अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी।
और उसके साथ साथ सूर्य और चंद्रमा, और 8वां है नक्षत्र। तो ये 8 वसु हैं, ये हमेशा स्मरण रहने चाहिए। और 12 आदित्य, 12 आदित्य हैं। तो ये जो 12 महीने हैं वर्ष के, ये सारे के सारे आदित्य के अनुसार ही इनका निर्माण हुआ है, सूर्य के अनुसार ही ये चलते हैं 12 महीने, इसलिए इनको आदित्य कहा। कितने हो गए? 11 रुद्र, 8 वसु और 12 आदित्य हैं। ये सूर्य और चंद्रमा दोनों की तरह से चलते हैं। हमारे जो भारतीय मास हैं वो चंद्रमा के अनुसार उनकी गणना होती है, और ये जो जनवरी फरवरी हैं ये सूर्य के अनुसार इनकी गणना होती है, इसलिए इसमें 365 दिन होते हैं। और हमारे उसमें चंद्रमा के अनुसार होता है, इसलिए उसमें कितने दिन होते हैं? 360 होते हैं। अब रह गए ये कितने हो गए? 31 हो गए ना। 12, 11, 23 और 8 31। और त्रयस्त्रिंशत् देवा कहा है ना, विश्व देवई। हमारे यहाँ 33 देवताओं की कल्पना की गई है कि इस सारे ब्रह्मांड के, सारी सृष्टि के नियामक, इसको नियंत्रित करने वाले, इसको चलाने वाले, इसको ठीक ठीक प्रकार से इसका भरण पोषण करने वाले 33 देवता हैं। तो 2 देवता कौन से रह गए? और इंद्र और प्रजापति। इंद्र किसको कहते हैं? जो बिजली है वो इंद्र है। इंद्र ऐश्वर्यवान होता है, ऐसे ही विद्युत में, बिजली में भी परम ऐश्वर्य है। जब आकाश में बिजली जगमगाती है तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और प्रजापति यज्ञ, यज्ञो वही प्रजापति। यज्ञ के बहुत सारे नाम हैं ब्राह्मण ग्रंथों में। एक जगह कहा है यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ क्या है? साक्षात विष्णु है। और इसीलिए हम कहते हैं अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि जो देवताओं का मुख है। किसी भी देवता तक आपको अपनी हवि पहुंचानी है तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अग्नि प्रज्वलित करो और प्रज्वलित करके उस देवता का स्मरण करके आहुति दे दो। अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। तो जो परमात्मा की वह शक्ति है, उस शक्ति तक वो आपकी हवि पहुंच जाती है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे। ओम आचार्य जी, जैसे भी बताया कि 33 देवता है, परंतु ब्रह्मचर्य सूक्त में तो त्रयस्त्रिंशत् त्रिशतः षट्सहस्रा ऐसा बताया है। हाँ, ऐसा है कि 33 देवता तो मुख्य देवता हैं, जिनकी बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या ऋषि दयानंद ने, शतपथ ब्राह्मण ने, इन्होंने अपने उसमें की है। लेकिन जैसे परमात्मा का वर्णन करते समय हम कहते हैं ऐसा है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, ये सब कहते हैं। उसके बाद यदि कोई पूछता है हमसे कि क्या बस इतना ही है, तो हम क्या कहेंगे? उपनिषदों में क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथों में नेति नेति, इतना ही नहीं, वो इससे भी बड़ा है, इससे भी महान है, इससे भी परे है। वो हमारी वाणी के द्वारा पूरी तरह से कथनीय नहीं है। ऐसे उसको क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय है, पूरी तरह से उसका व्याख्यान नहीं हो सकता। तो इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार से इनको कहीं 33 बताया, कहीं 330 बताया, कहीं और इससे भी अधिक संख्या हो सकती है। पूरे वैदिक वाङ्मय का आप आलोडन विलोडन करेंगे तो उसमें ये संख्या और भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। कहीं तो ये कहा कि उस समय भारतवर्ष की जो जनसंख्या है आर्यावर्त की, ब्रह्मावर्त की, वो 33 करोड़ रही होगी, इसलिए 33 कोटि देवता। आप कभी जम्मू जाएं तो वहाँ जम्मू में एक मंदिर है, आप में से शायद संभवतः किसी ने देखा भी हो। तो वहाँ 33 करोड़ देवताओं की कल्पना को साकार करने के लिए छोटे 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 छोटे, जहाँ मुख्य द्वार से आप प्रवेश करेंगे वहाँ से लेके सब सर्वत्र जो है देवता बना रखे हैं कि ये 33 करोड़ देवता है। अब कोटि का अर्थ कोटि प्रकार भी होता है ना।
ये उच्च कोटि का है। उच्च कोटि का है मतलब उच्च प्रकार का, उच्च रूप है। तो ऐसे ही 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के देवता। तो ये इसका जितना आप व्याख्यान करते चले जाएंगे, इसकी गहराई में जितने प्रवेश करेंगे, उतना उतना ही आपको आनंद की अनुभूति होगी और अर्थ खुलता चला जाएगा। यही कारण तो है ना कि बहुत सारे मंत्र बीए प्रथम वर्ष में, शास्त्री प्रथम वर्ष में भी होते हैं, वही मंत्र एमए में भी पढ़ाए जाते हैं, और फिर उन्हीं मंत्रों पर पीएचडी शोध कार्य भी होता है, उन्हीं मंत्रों पर फिर उससे आगे डीलिट भी होती है। एक एक मंत्र की व्याख्या में बड़े बड़े ग्रंथों का निर्माण हो जाता है, क्योंकि इदम इत्थम, ये इतना ही है ऐसा नहीं है, ये इससे भी और अधिक आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि जितनी जितनी व्यापक होगी, उतने उतने ही व्यापक अर्थ उसमें से निकलेंगे। तो ये पहला मंत्र हमने देख लिया। चलिए अब दूसरा मंत्र देखते हैं। ओम अहम सोमम आहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारम उत पूषणं भगम अहम दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। देखिए कितना सुंदर कहा इस मंत्र में। वागाम्भृणी ऋषिका, वाग्देवी अथवा परमपिता परमात्मा, प्रजापति अथवा राष्ट्र का जो नियंत्रण करने वाला, राष्ट्र का संचालन करने वाला, राष्ट्र का जो महानायक है, प्रमुख है, वो इन मंत्रों के द्वारा, ये बहुत व्यापक अर्थ हैं इनके। आप किसी भी दृष्टि से इनका अर्थ ले लें, उसी में आनंद की अनुभूति होगी। तो वो राष्ट्र को चलाने वाला, हम क्या मानते हैं कि चलाने वाला कौन है? वही ईश्वरी तो है चलाने वाला। उसी के आज्ञा में, उसी के प्रशिष्ट में, उसी के अनुदेश में ये सारा संसार चल रहा है। कहते हैं ना, उसकी आज्ञा के बिना, उसकी कृपा और दया के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक पत्ते का निर्माण नहीं हो सकता। और उसने कितने अनंत वृक्ष, अनंत लताएं, नाना प्रकार के कितने पुष्प और क्या क्या उसने नहीं बनाया है, तो सब कुछ उसके निर्देश में है। तो यहाँ कहते हैं अहम सोमम आहनसं बिभर्मि। सोम शब्द बड़ा विवादास्पद है, और इस सोम शब्द के न जाने कितने अर्थ आचार्यों ने किए हैं। और एक जो बहुत अधिक प्रसिद्ध अर्थ है वो आपने सुना हुआ होगा कि लोग कहते हैं कि प्राचीन आर्य भी सोम रस का पान किया करते थे। वेद मंत्रों में उस सोम रस का उल्लेख है, इसलिए यदि हम अब सोम रस का पान कर लेते हैं तो कौन सा दोष है। लेकिन वो इस सोम शब्द के अर्थ को नहीं जानते। सोम नाम की एक लता वल्ली हुआ करती थी। यज्ञ आदि शुभ कर्मों के प्रारंभ में उन सोम लता का अभिषेक किया जाता था। उसको खूब अच्छी तरह से कूट पीट करके और छान करके और मंदी मंदी आंच में तपाया जाता था। जैसे अब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में स्विष्टकृत आहुति के लिए मीठा भात बना करके लाते हैं। इसी प्रकार से जैसे आप प्रातःकाल अपने पतंजलि योग पीठ में गिलोय आदि को मिला करके उसका पान करना चाहिए, ये हम सारे दुनिया को बताते हैं कि इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो इसी प्रकार से सोम नाम की कोई लता थी और उसको कूट पीट करके उसका रस पीते थे, स्वास्थ्य के लिए वो लाभप्रद होता था। दूसरा सोम का अर्थ है उमया सहितः, अर्थात जो भक्ति की पराकाष्ठा है। जैसे शिव और पार्वती की कल्पना हमारे यहाँ है, तो अकेले शिव जी की या अकेले पार्वती की वंदना नहीं करते, बल्कि दोनों को मिला करके वंदना की जाती है। और उसके पीछे भावना क्या है आपने सुनी होगी कि वो अर्धांग में शिव जी के पार्वती है। इसका मतलब है शिव और शक्ति दोनों का जब तक समन्वय नहीं होगा, जब तक दोनों का मिलन नहीं होगा, तब तक पूर्णता नहीं आएगी। इसलिए महाकवि कालिदास ने
रघुवंश महाकाव्य का जो शुभारंभ किया, उसका जो पहला श्लोक है मंगलाचरण के रूप में, वो याद है आपको? महाकवि कालिदास की कितनी रचनाएं हैं ये पता है आपको? हाँ, तो रघुवंश का जो पहला श्लोक है वो क्या है? क्योंकि हमारे कवियों की ये परंपरा रही है कि प्रारंभ में मंगलाचरण, मंगलादीनी ही शास्त्राणी प्रथन्ते। उनका ये मानना है कि जैसे हम मंत्रोच्चारण करते हैं, ये क्या है? मंगलाचरण है। तो उसमें मंगलाचरण करते हुए महाकवि कालिदास ने बड़ा सुंदर पद्य लिखा है, वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो महाकवि कालिदास कहते हैं जगतः पितरौ वंदे, मैं कालिदास जो रघुवंश महाकाव्य का निर्माण करने जा रहा हूँ, इसकी रचना मैंने प्रारंभ करनी है, उससे पहले संसार के जो माता पिता हैं, कौन? पार्वती परमेश्वर। पार्वती और परमेश्वर अर्थात शिव तत्व और शक्ति तत्व। और उसके लिए पहली पंक्ति में कितना सुंदर लिखा है, कालिदास की उपमा बड़ी प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य। उपमा एक स्वाभाविक हमारी प्रवृत्ति है। देखिए, हम जब बातचीत भी करते हैं ना, वो उस जैसा है, इसका मुख चंद्रमा जैसा है, इसके हाथ कमल जैसे हैं। हर रोज कहते हैं ना, कर कमलों से या चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूं, ये सब उपमा का ही प्रयोग है। और इस उपमा के प्रयोग में महाकवि कालिदास बेजोड़ है। तो वो कहते हैं वाग अर्थाविव संपृक्तौ, वाक और अर्थ, शब्द और अर्थ। देखिए, शब्दों का उच्चारण कर लिया लेकिन उसका अर्थ समझ में नहीं आया तो भी बात नहीं बनती है। तो शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? मिले हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो वाग अर्थाविव संपृक्तौ, जो शिव और पार्वती शब्द और अर्थ के समान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनकी वाग अर्थ प्रतिपत्तये, शब्द और अर्थ की प्रतिपत्ति, चतुर्थी का एक वचन है प्रतिपत्तये, अर्थात शब्द और अर्थ के बोध के लिए, शब्द और अर्थ को जानने के लिए, समझने के लिए मैं जगतः पितरौ, जो संसार के माता पिता शिव और पार्वती हैं, उनकी वंदे, मैं वंदना करता हूं। तो दोनों जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तब पूर्णता आ जाती है। देखिए, इस संसार में केवल पुरुष ही पुरुष होते तो ये संसार आगे नहीं बढ़ सकता था। इस दुनिया में केवल नारियां होती, पुरुष होते ही नहीं, तब भी ये संसार आगे नहीं बढ़ सकता था। इसलिए माता भी चाहिए, पिता भी चाहिए, नर भी चाहिए, नारी भी चाहिए, दोनों से ही इस संसार का क्रम आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही जो सोम रस है, तो सोम का अर्थ मैं बता रहा था कि जहां शिव और शक्ति दोनों हों, जहां भक्ति हो, सोम का अर्थ भक्ति भी है। सोम का अर्थ सोम नाम की लता से, सोमवल्ली से तैयार किया जाने वाला रस भी है। और वो रस जो था वो यो सामान्य प्रक्रिया से तैयार नहीं होता था, उसके लिए एक विशेष प्रकार की विधि होती थी और उस विधि में कुछ ब्रह्मचारी निपुण होते थे। एक शब्द आपने सुना होगा, कुशलः। कुशल शब्द का क्या अर्थ है? कुशान लाति ददाति इति कुशलः। हमारी यज्ञ की संस्कृति है। प्राचीन काल में आप जैसे ब्रह्मचारी अपने आचार्यों के पास विद्याध्ययन करने के लिए जाते थे और उनका प्रमुख कार्य क्या होता था? ब्रह्मचारियों का जो गुरुजी के पास ही रह करके गुरुकुल में वहीं अध्ययन करते थे, उनका सबसे पहला कार्य होता था कि गुरुजी जिस समय यज्ञ के लिए बैठेंगे तो उनका आसन, उनका यज्ञ कुंड, यज्ञ में समर्पित की जाने वाली संविधाएं, इन सब की तैयारी करना। तो जो आसन होता था वो कपड़े का या मखमली आसन नहीं होता था, कुशा से बना हुआ आसन होता था। तो जो ब्रह्मचारी कुशाओं को तोड़ करके ले आए
और अपना हाथ न कटवाए। कुशाओं को काटते समय हाथ कटने की बड़ी संभावना रहती थी, लेकिन कुछ ब्रह्मचारी इतने योग्य और इतने समझदार होते थे कि खूब फटाफट कुशाएं काट करके लाते थे। गुरुजी का कुशासन तैयार कर दिया और उनको कोई भी क्षति नहीं हुई। उनको कहते थे कुशल। अब धीरे 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 के कुशल शब्द जो है ना, रूढ़ हो गया। आपने सुना 3 प्रकार के शब्द होते हैं, एक यौगिक शब्द, एक रूढ़ और एक योग रूढ़। पहले तो उनका कोई योग था, जैसे कुशान लाती ददाती इति कुशलः, लेकिन बाद में ये रूढ़ हो गया। ये हारमोनियम बजाने में कुशल है, ये भोजन पकाने में कुशल है, ये दौड़ने में कुशल है। तो कुशल शब्द जो इतना व्यापक हो गया कि जहां जहां भी कोई निपुणता होगी उसी में कुशल शब्द आ गया। तो शब्दों का भी बड़ा विचित्र खेल है। आप आगे चल करके जब भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो किसी शब्द का उत्कर्ष होता है, किसी शब्द का अपकर्ष हो जाता है, समझे ना? जैसे उत्कर्ष और अपकर्ष, संकोच और विस्तार। कोई उदाहरण से बताइए। जैसे देखिए, गुरु शब्द है, तो गुरु शब्द हम कितने आदर के साथ, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरुवर हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कितना महिमाशाली शब्द था गुरु। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, यहाँ तक हमारी भक्ति की पराकाष्ठा थी। लेकिन आज जो कोई बहुत छटा हुआ हो, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? ये बड़ा गुरु है, इससे बच करके रहना, ये गुरु है। तो ये क्या हो गया? अपकर्ष हो गया। जो अंतरिक्ष को, द्युलोक को छूने वाला महिमाशाली शब्द था गुरु, वो गिरते 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 इतने नीचे आ गया कि कोई गुंडा, बदमाश, चोर, उचक्का हो, उसको हम कहते हैं ये बड़ा गुरु है। जब भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 देश बने, तो पाकिस्तान ने अपना नाम बहुत सोच समझ करके चुन करके रखा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब अपाक, शुद्ध, पवित्र लोगों का देश, जहाँ सारे पवित्र लोग रहते हों, वो पाकिस्तान। लेकिन हमारी उनके प्रति भारतीयों की सामान्य रूप से एक दूसरी भावना रहती है। तो हम जब शौचादि के लिए जाते हैं तो कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, तो बस अभी जरा पाकिस्तान हुआ। तो पाकिस्तान शब्द का अर्थ कहाँ से कहाँ आ गया, इसको कहते हैं अपकर्ष। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उत्कर्ष हो जाता है। जैसे एक शब्द है साहस। तो प्राचीन साहित्य में साहस शब्द का अर्थ है चोरी, डकैती, ये साहस शब्द का अर्थ था। लेकिन अब हम कहते हैं ये बड़ा साहसी है, तो प्रशंसा के अर्थ में हो गया ना। जो नीचे था पड़ा हुआ शब्द, वो उठ करके इतना ऊपर आ गया कि वो प्रशंसा के अर्थ में गिना जाने लगा। तो शब्दों के अर्थ कभी उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं, कभी अपकर्ष को प्राप्त होते हैं। कहीं अर्थ का संकोच हो जाता है, कहीं अर्थ का विस्तार हो जाता है। तो जब आप कोई श्लोक पढ़ते हैं, चाहे वो गीता का हो, चाहे किसी कवि का हो, जब आप मंत्र का अध्ययन करते हैं तो वहाँ भी ये नियम काम करता है। आप में जितनी जितनी चिंतनशीलता होगी, जितनी योग्यता होगी, आप उसका अर्थ खूब विस्तृत 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 करते चले जाएंगे और आपको आनंद आ जाएगा कि अरे ये तो छोटा सा मंत्र था, हम सोच रहे थे कि 2 मिनट में इसका अर्थ पूरा हो जाएगा, लेकिन ये तो 2 घंटे में भी पूरा नहीं हो रहा। तो सोमम आहनसम विभर्मी, वो कहते हैं कि ऐसा वो जो सोम रस है, भक्ति रस है, या यज्ञ आदि में तैयार किया जाने वाला जो सोम है, आहंतव्यम, आहंतव्यम का मतलब आसमंतात, हंतव्यम का मतलब कूट पीट करके और जिसको तैयार किया जाता है। जैसे अदरक आपको दूध में, चाय में, प्रज्ञा पेय में मिलानी हो ना, तो उसको पहले खूब कूटते पीटते हैं ना,
तब उसको उसमें डालते हैं तो उसका स्वाद खूब अच्छी तरह से आ जाता है, उसका पूरा रस उसमें आ जाता है। इसी प्रकार से आहनसम सोमम, जो आहंतव्य है अर्थात ठीक प्रकार से अच्छी तरह से कूट पीट करके जो तैयार किया जाने वाला है। भक्ति के अर्थ में भी जब आप विचार करेंगे तो आहनसम, भक्ति एक ही दिन में सिद्ध नहीं हो जाती, योग एक ही दिन में पूरा नहीं हो जाता। आप लोग तो नित्य प्रति ध्यान करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो पहले पहले चंचल मन को रोकने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। आप बैठे, आंखें बंद की और ये मन भाग खड़ा हुआ, फिर उसको पकड़ करके लाए, थोड़ी देर फिर आपके नियंत्रण में रहा, फिर इधर उधर कहीं चला गया, होता है कि नहीं ऐसा? धीरे 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 अभ्यास करते करते फिर एक स्थिति आती है कि बस आपने आंखें बंद की और आपका मन आपके वश में है। जहां आपको लगाना था, चाहे भ्रुकुटी के मध्य में लगाएं, नासिका के अग्रभाग में लगाएं, ब्रह्मरंध्र में लगाएं, जहां आपका मन हो वो वहां पर लग जाता है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जो आहंतव्य अर्थात खूब अच्छी प्रकार से तैयार किया जाने वाला सोमरस है, उसको अहम विभर्मी, मैं धारण करता हूं। त्वष्टारम, त्वष्टा विधाता की निर्माण करने की जो शक्ति है, निर्माण करने का जो सामर्थ्य है, जैसे हम कहते हैं ना विश्वकर्मा, एक शब्द आपने सुना है, विश्वकर्मा, परमात्मा की वह शक्ति जो सारे विश्व का निर्माण करने वाली है। तो त्वष्टारम, जो निर्माण करने की परमात्मा की शक्ति है, या इस जगत का निर्माण करने वाला जो स्वरूप है, उसको भी मैं ही धारण करता हूं। उतपूषणम भगम, और सबका पोषण करने वाला। हमारी ये मान्यता है ना, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, तीन ही तो चीजें हैं। संसार को बनाता है, फिर उसका बहुत लंबे समय तक पालन पोषण करता है, और जब इसकी मर्यादा पूरी हो जाती, समय पूरा हो जाता है, तो फिर वो प्रलय कर देता है। तो पोषण करने वाला भगम, जो ऐश्वर्यशाली स्वरूप है, उसको अहम विभर्मी परमात्मा कहते हैं कि मैं ही उसको धारण करता हूं। अब आगे का आगे इसमें करते हैं। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः।